सम्मुख बैठे हिंदू बंधुओं, इस कार्यक्रम का नाम है हिंदू सम्मेलन। तो ध्यान में आएगा कि जो यहां आया है वो प्रतिभाग करने भी और जो मंच सुशोभित करने भी, सभी में एक ही बात है कि वो हिंदू है। क्योंकि सम्मेलन जब हुआ करता है तो समान जो लोग होते हैं उन्हीं का होता है। जैसे मजदूर सम्मेलन, किसान सम्मेलन, युवा सम्मेलन, प्रौढ़ सम्मेलन, किसान सम्मेलन, तो यहां एक बात समान है। ये स्त्री सम्मेलन भी नहीं, पुरुष सम्मेलन भी नहीं, जाति सम्मेलन भी नहीं, व्यवसाय सम्मेलन भी नहीं, एकमात्र बात है कि हम सभी हिंदू हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम हिंदू हैं, हम ही को हमारा बोध भूल गया, हम ही भूल गए कि हम कौन हैं। अब जब भूलते हैं तो क्या होता है? तो परिणाम होता है कि जगाने वाले को जगाना पड़ता, जो समझता है उसको दिखाना पड़ता। अपने चेहरे पर धूल जम गई तो आईना देखने के बाद उसको साफ करना। हम आग जला रहे हैं, आग जलते जलते शांत जब होती है तो अंदर आग है लेकिन उसके ऊपर राख जम जाती है। जो चतुर आदमी है उसको हिला देता है, राख गिर जाए। आग अंदर है, आग जलानी नहीं पड़ती है, वो प्रज्वलित हो जाती है। तो हम सभी हिंदू स्वरूप को, बोध को समझने के लिए यहां पर आए हैं। समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को भी जानेंगे, समाधान क्या है उसको भी जानेंगे। हम सभी बड़े चिंतित हैं, अपने जो पूर्व के वक्ता हैं सबको ऐसा लग रहा है कि हिंदू परेशान है। परेशान वो केवल इस नाते है कि वो अपना स्वरूप भूल गया है। एक सिंहिनी थी, उसने एक बालक शिशु उसको पोसा, वो उसका पुत्र नहीं, सियार था। बाद में उसके स्वयं के बच्चे हुए तो उसको पता है तेरा बड़ा भाई है। एक दिन ऐसा आया, ये छलांग मारने लगे तो कहा कि डरो डरो डरो, वो बड़ा है और मैं बड़ा हूं। सिंहिनी देख रही थी, उसने कहा तेरा दोष नहीं है, तेरे कुल का दोष है, तेरे कुल में किसी ने हाथी नहीं मारा, इस नाते तू भाग जाए यहां से। हमारे पुत्र बनाने से भी, हमारा दुग्धपान कराने से भी तू बदल नहीं सकता, इस नाते कृपा कर यहां से हमारे पुत्रों को कापुरुष मत बना। स्वरूप का बोध जब खुलता है तो आदमी अपने तेज के साथ खड़ा। जब तक वो भूला है तब तक उसकी समस्या है। दूसरा उदाहरण आपको ध्यान में होगा, श्री हनुमान जी को भी बहुत बड़ी क्षमता होने के बाद भी एक उनके ऊपर वरदान था कि भूल जाएंगे। तो जब उनको जगाया तो फिर उस समस्या का सब समाधान कर दिया। इस नाते हिंदू अपने स्वरूप को जाने, बस दुनिया को जानने की जरूरत नहीं। दुनिया को समझाएंगे तो एक और संभ्रम लेकर आएंगे, क्योंकि दुनिया हमसे बाद में आई है। दुनिया से जो और बाकी लोग हैं, हम अपना पूरा हिसाब किताब ले करके एक एक दिन से खड़े हैं। हमारी जो पहचान है समय की सीमा में 1,95,85,127 साल से ऊपर हो। बता रहे थे कि समय कहां से आया। तो भारत की जो संकल्पना है उसमें कहते हैं एक बार सृष्टि होती है,
वो ब्रह्मा के मान से 100 साल चलती है, बाद में उसका लय हो जाता है, फिर नहीं होगी। इसको संपूर्ण भारतीय दर्शन, संपूर्ण भारतीय वाङ्मय, वैदिक विज्ञान सबने स्वीकार किया। यह जो सृष्टि है वह 1,95,58,85,127 साल से आगे चल रही है। इतना दुनिया में जो लोग हम थे केवल, तो हमारी कोई समस्या नहीं थी। झगड़े नहीं होंगे ऐसा नहीं है। हिंदू हिंदू जग जाए तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा होगा ही। क्यों? क्योंकि हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है उसमें झगड़ा काम के नाते होता है, क्रोध के नाते होता है, मोह के नाते होता है, लोभ के नाते होता है। झगड़ा भाई भाई का नहीं होता, झगड़ा मनुष्य मनुष्य का नहीं होता, झगड़ा जाति जाति का नहीं होता, झगड़ा धर्म धर्म का नहीं होता। जो कमजोर है जिस भी पक्ष में, वो अपनी मजबूती के लिए उसको घुसाता है उसमें। इस नाते पूर्वजों ने संक्षेप में कहा कि झगड़े का जड़ जरूर जमीन है। अपने यहां महाभारत हुआ, महाभारत में 18 अक्षौणी सेना लड़ रही थी, लेकिन 7 अक्षौणी का जो नेतृत्व कर रहे थे और जो 11 अक्षौणी का नेतृत्व कर रहे थे, दोनों आपस में चचेरे भाई थे। दोनों के पिताजी एक पिता की संतान थे। हिंदू हिंदू बात छोड़ो, एक घर ही के थे। लड़ भाई क्यों लड़े? तो कहते हैं कि वह लड़ाई, वह झगड़ा धर्म के लिए हुआ। दुर्योधन ने कहा है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। जानता तो मैं भी हूं धर्म क्या है, लेकिन मेरा मन उधर नहीं जाता, और जानता मैं भी हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उससे छूट नहीं पा रहा। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है, बीच में जाते हैं, प्रणाम पाती सब पितामह भीष्म वगैरह से आशीर्वाद लेकर आते हैं, बीच में कहते हैं शंखनाद होने वाला है। मेरी बात जो सुनता है उसको अगर लगता है कि धर्म सामने के पाले में है और खड़ा मेरे पाले में है, तो कृपा करके धर्म की ओर चला जाए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और उधर खड़ा है और लगता है धर्म मेरे पाले में है, तो वो निष्ठा बदलकर मेरे पाले में आ जाए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है।